Hello friends, welcome to Education Wave, Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes, and in these classes we are going to cover DU and BHU syllabus. So in इस वीडियो में हम मार्केंशिया के बारे में पढ़ेंगे. मार्केंशिया के बेसिक फीचर्स को छोड़ के जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो उस पर आ जाते हैं हम. देखिए, मार्केंशिया का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है. बेसिकली हमने देखा है कि जो मार्केंशिया है वो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे. ये होती हैं उसकी मिडरिप फॉर एग्जांपल, और ये रही. तो यहाँ पे उसके गैमा कप्स प्रेजेंट होते हैं. ये हमने अपनी बीएससी में पढ़ रखा है, ठीक है. ये पूरा इसका ऐसा स्ट्रक्चर है और ये पूरा डॉर्सल है. और अगर उसका पूरा पीछे का स्ट्रक्चर हम देखें तो ऐसे स्केल्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है. ये राइजॉइड्स होते हैं इसके, यहाँ पे राइजॉइड्स हैं, ठीक है. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें जो ये राइजॉइड्स हैं हमने पढ़ा था रेक्सिया में, उसके पास स्मूथ और ट्यूबरक्यूलेटेड दोनों प्रेजेंट होते हैं. रेक्सिया और मार्केंशिया ट्यूबरक्यूलेटेड दोनों प्रेजेंट है. इसमें भी क्या है, बोथ आर प्रेजेंट. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड्स दे बोथ आर प्रेजेंट इन मार्केंशिया, ठीक है. अब ये जो डॉर्सल सरफेस होता है इट बियर्स द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ये कैसे कैरी करता है. फॉर एग्जांपल इसी पे ना इसका एक गैमिटोफोर इसको बोलते हैं या फिर गैमिटेंजियोफोर बोलते हैं, इसी के ऊपर ग्रो करेगा और ना यहाँ पे क्या करेगा वो. फॉर एग्जांपल ये रहा, इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर क्या होगा, एक होगा, एक के ऊपर होगा या तो एंथ्रीडियोफोर होगा या तो एंथ्रीडिया होगा उसके अंदर, जिसको बोलेंगे. इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसके अंदर एंथ्रीडिया बन रहे हैं उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर्स. और दूसरे मार्केंशिया पे क्योंकि ये दोनों डायोशियस होते हैं, डायोशियस प्लांट्स में क्या होता है, डाई मतलब दो अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है. तो टू डिफरेंट, ये जो दोनों डिफरेंट है मार्केंशिया, एक अलग होगा और दूसरा अलग. एक पे एंथ्रीडिया ग्रो होगा और एक पे हमारा आर्चिगोनिया, ठीक है. तो यहाँ पे भी एक आर्चिगोनियोफोर पहले ग्रो होगा जिसके अंदर हमारा आर्चिगोनिया होगा, ठीक है. तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो कि क्या हेल्ड करता है या बियर करता है आर्चिगोनिया, उसको हम बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर, ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्पेशल स्टॉक्ड स्ट्रक्चर्स पे ग्रो होते हैं जिन्हें हम गैमिटोफोर या गैमिटेंजियोफोर्स बोलते हैं. आर्चिगोनिया जिसके अंदर होगा उसको बोलेंगे हम आर्चिगोनियोफोर, ठीक है. ये रहा आर्चिगोनियोफोर, और जिसके अंदर एंथ्रीडिया होगा उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियोफोर. तो डॉर्सल सरफेस पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, हमने यहाँ पे गैमा कप्स देख लिए, ठीक है, ये सब देख लिया. अब हमें देखना है रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया. अब अच्छे से देखेंगे गैमा कप्स क्या होते हैं. भाई मैंने आपको अभी बताया ऐसे करके, ये पूरा हमारा मार्केंशिया, इसकी एपिकल ये जो गैमा कप्स होते हैं वो डॉर्सल सरफेस के थैलस पे प्रेजेंट होते हैं. ये जो मिडरिप होती है ना इसी के साथ साथ चल रहे होते हैं. एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल ये जो पूरा मार्केंशिया का ये जो थैलस था ये कट गया और ये अलग हो गया, ठीक है. अब ये जाके कहीं पे भी गिरेगा और ये पूरा मार्केंशिया में ग्रो हो जाएगा. तो कोई सा भी पार्ट थैलस का जो कि केपेबल होता है डेवलप करने के लिए नए मार्केंशिया या नई स्पीशीज़ में, इसकी मतलब यही जो मार्केंशिया ग्रो करने में, उसी को बोलते हैं हम एडवेंटिशियस ब्रांचेस. तो इतना हम आगे चल के नहीं पढ़ेंगे, मैं आगे चल के बस आपको गैमे बता दूंगी, एडवेंटिशियस ब्रांचेस बता दूंगी, ठीक है. अब ऊगैमस रिप्रोडक्शन होती है, डायोशियस होते हैं. मेल बॉडीज़ को हम एंथ्रीडिया बोलते हैं, फीमेल को आर्किगोनिया बोलते हैं. अब देखिए डायोशियस, ऊगैमस, आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया. फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, तो देखो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होगा, बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एंथ्रीडियोफोर है जिसके अंदर हमारा एंथ्रीडियम है उसका एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है. मान लो एंथ्रीडिया है, अब एंथ्रीडिया को मेच्योर भी तो होना होगा. तो मेच्योर एंथ्रीडिया दिखता कैसा है, पहले मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बताती हूँ, ठीक है. तो ये जो हमारा मेच्योर एंथ्रीडिया है, तो ये देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अंदर हमारे बहुत सारे जो हैं सेल्स जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंड्रोसाइट, एंड्रोसाइट मदर सेल, वही डिवाइड हो रहे हैं, जो सेल्स हैं वो डिवाइड होके एंड्रोसाइट मदर सेल बनाते हैं. और फिर वो जाके आगे, ठीक है, वो क्या करेगा, ये जो डिवीजन करके हमारे क्या बनाता है,
स्पर्म्स बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है, एक बार हमारे यहाँ पे स्पर्म्स फर्टिलाइज हो गए तो ये स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, हमारे आर्किगोनिया के पास। आर्किगोनिया क्या ऐसा होगा, वो भी मैच्योर हो चुका होगा। जब एक बार वो दोनों की दोनों, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है, डायोसियस मतलब अलग अलग प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये मार्केंशिया एक अलग है जो कि जिसके ऊपर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये अलग है जिसके ऊपर सिर्फ फीमेल है। तो ये जो फीमेल वाला है, ये जो मेल वाला है, इनको आपस में पास तो किसी तरीके से लाना पड़ेगा। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हेन मेल एंड फीमेल थैलाई ग्रो नियर ईच अदर, दे शुड हैव, ठीक है, होना ही चाहिए इनको। क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली फिर आएंगे कैसे, इनमें कोई पॉलिनेशन वॉलिनेशन तो प्रोसेस होती नहीं कि हाँ भाई पॉलिनेशन में तो हो जाता है, इनको पास में होना होगा। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वाटर जो होता है इनके लिए बहुत एसेंशियल है। नाउ एंथ्रोजॉइड्स क्या हैं, अब देखो ये जो हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा था, तो जैसे मैंने आपको दिखा था ना, जो मेच्योर हमारा पूरा एंथ्रीडिया होगा वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो अगर मेच्योर एंथ्रीडियम दिखाऊं तो वो ऐसा दिखता है। ठीक है, अब देखो अगर हम देखें कि जो हमारा पूरा एंथ्रीडियोफोर होता है वो ऐसे ना एक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे ऐसे लटके होते हैं, वो यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, तो ये ना ऐसे रेन ड्रॉप की तरह गिरते हैं, स्प्लैश्ड बाय रेन ड्रॉप। तो ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं दे आर स्प्लैश्ड बाय रेन ड्रॉप, इसलिए बोला जाता है कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म होता है उसको ये क्या बोलते हैं, स्प्लैश कप मैकेनिज्म। ये स्प्लैश कप मैकेनिज्म हमेशा याद रखना फर्टिलाइजेशन के लिए है, क्योंकि कुछ कुछ जो स्पीशीज़ हैं उनमें क्या होता है, जब स्पोर्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है इसके अंदर से जब ये डिहाइसेंस होगा, स्पोर्स जब निकलते हैं उनके लिए भी मैकेनिज्म है। ठीक है, जैसे एयर गन मैकेनिज्म हो गया, ये सारे मैकेनिज्म हैं जब स्पोर्स निकलते हैं। तो ये स्पोर्स निकलने का भी एक मैकेनिज्म है, और यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है ये फर्टिलाइजेशन का है, उसमें भी किसके लिए, मेल के लिए। जब मेल जो होते हैं, जो मेल एंथ्रोजॉइड्स हैं वो हमारे फीमेल आर्चिगोनियल नेक के पास आ रहे हैं, तो उस मैकेनिज्म फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म को इन्होंने स्प्लैश कप मैकेनिज्म बोला है। तो ये याद रखना मार्केंशिया के अंदर। अब देखो जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गई तो अब हमारा पूरा क्या बन गया होगा, हमारा जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद अब क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा स्पोरोफिटिक फेज़ आ गया। ठीक है, वही डिप्लॉयड फेज़ आ गया, तो अब स्पोरोफिटिक फेज़ आ गया। अब क्या होगा, उसको डेवलपमेंट के लिए जब हमारे ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक फेज़ बन रही है, ठीक है, उसमें से अब क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे, जो कि स्पोर्स क्या होंगे, आगे जाके फिर से वही जब उनका डिहाइसेंस होगा तो वो फिर से मार्केंशिया में ग्रो होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो मैच्योर हमारा स्पोरोफिटिक फेज़ है वो ऑब्वियसली हमारा पूरा ये जो है आर्किगोनियम है, क्योंकि जो मेल वाले थे वो आर्किगोनियम के पास आए थे ना, और रिसेप्टिकल के थ्रू होके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है। तो अभी ये पूरा हमारा आर्किगोनियम है। अब ये जो आर्किगोनियम है ना, इसके चारों तरफ 3 लेयर्स होती हैं, हमेशा याद रखना मार्केंशिया में 3 लेयर्स होंगी। कैलेप्ट्रा जो कि जस्ट इसके बाहर होती है, ये रही कैलेप्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया, अगर मैं आपको इरेज करके दिखाती हूँ, ये रहा। तो ये हमारा पूरा जैसे ही फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद वो पूरा कैसी शेप लेने लग जाता है, कैप्सूल में लेने लग जाता है। फिर उसके बेसल सेल्स क्या होते हैं, मतलब वही डिवाइड करके यहाँ पे फिर आगे सीटा, नीचे फुट। तो ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं मार्केंशिया के अंदर। रिक्सिया में क्या था, सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट था। ठीक है, कैप्सूल ओनली, यहाँ पे तीनों प्रेजेंट हैं, देखने को मिल रहा है। अब देखो कैप्सूल के जस्ट बाहर हमारा कैलेप्ट्रा है, कैलेप्ट्रा के जस्ट बाहर हमारा पेरिगाइनियम है। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हमने देख लिया। ठीक है, आगे क्या होगा, ये वही ग्रो होगा अच्छे से। नाउ 1 सेल थिक्ड। अब ये जो पेरिकाइटियम है इसको इन्वोल्यूकर भी बोलते हैं, कुछ कुछ स्पीशीज़ में आपको ये टर्म इन्वोल्यूकर की तरह आएगी, तो याद रखिएगा कि पेरिकाइटियम और इन्वोल्यूकर दोनों एक ही हैं। नाउ ये कैलिप्ट्रा, पेरिगाइनियम, पेरिकाइटियम, ये जो 3 लेयर्स होंगी, तीसरी यहाँ पे शो नहीं है बट वो भी होती है। ठीक है, तो उनका मेन फंक्शन क्या है, बस प्रोटेक्शन के लिए। आपके लिए एग्ज़ाम में आ सकती है कि 3 लेयर्स कौन सी हैं और वो करती क्या हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पोरोफिटिक फेज़। अब क्या होगा, जब पूरा स्पोरोफिटिक फेज़ जो पूरा डेवलप हो गया, अब रिमेनिंग सेल्स ऑफ जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो इलेटर्स फॉर्म करते हैं। रिक्सिया में क्या था, इलेटर्स एब्सेंट थे, है ना, इलेटर्स एब्सेंट होते हैं।
लेकिन मार्केंशिया में क्या है, इलेटर्स प्रेजेंट है। और इवन मार्केंशिया में देखो यहाँ पे हमें थिकनिंग भी देखने को मिल रही है, स्पायरल थिकनिंग देखने को मिल रही है ना, स्पायरल थिकनिंग। तो इलेटर्स जो होते हैं मार्केंशिया के वो स्पायरल थिकनिंग शो करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। और इनके इलेटर्स देखो यहाँ पे कैसे पॉइंटेड एंड है, इनके एलोंगेटेड से हैं, तो ये भी इसको याद रखना है। एंड दे बिकेम स्टेराइल। अब देखो इलेटर्स जो हैं वो डिप्लॉयड क्यों हैं, क्योंकि ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन है, डिप्लॉयड सेल्स हैं उसके। और डिप्लॉयड होने के बावजूद वो जो बाहर के जो सेल्स हैं वो भी तो डिप्लॉयड ही होंगे, और वो डिप्लॉयड सेल इलेटर्स फॉर्म करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में याद रखना जो इलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड, ठीक है। एंड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, इसका मतलब कि वही जो डिस्पोर का जो डिस्पर्जल है उसमें हेल्प करते हैं। तो ये जो थे हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से हमारे सिर्फ मार्केंशिया के, ठीक है, कि जो हमारा कैलेप्ट्रा है, पेरिगाइनियम है या फिर पेरिकाइटियम है, ये सारी चीज़ें इसकी लेयर्स होती हैं। इलेटर्स डिप्लॉयड होते हैं, रिमेनिंग सेल्स से बने होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के। ये सारे क्वेश्चंस मार्केंशिया से आते हैं। अब देखो इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि ये कौन सी जनरेशन शो करता है, तो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। और कैसी है, ऑब्वियसली डिप्लोहैप्लॉन्टिक है ना। तो इसकी जो गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड है, पहले हैप्लॉइड था फिर ये डिप्लॉइड जनरेशन में चला गया, ठीक है। तो ये दो तरीके की शो कर रहा है, हैप्लॉइड भी शो कर रहा है और डिप्लॉइड भी शो कर रहा है। फर्टिलाइजेशन मार्केंशिया में पूरा डिपेंडेंट होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर पे, है ना। रेन ड्रॉप मैकेनिज्म आपको बताया ना, ठीक है। तो देखो जब वही फीमेल होता है ना तो रिसेप्टिकल के थ्रू उसके चारों तरफ क्या होता है, म्यूसिलेज होता है। वो म्यूसिलेज होने की वजह से जो हमारे एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो स्विम करके यहाँ तक आते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये वाटर की जो प्रेजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो देखो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं पूरा, एक बार प्रोसेस छोटा सा है ताकि हमें याद रहे। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सो सबसे पहले हमारा पूरा का पूरा क्या है, कहीं दिख रहा है आपको, थैलेसाइरा। तो ये हमारा पूरा मार्केंशिया है, उसके ऊपर ये देखो गैमेटोफोर हैं हमारे। अब ये एक मान लो, एक जो है वो आर्किगोनियम मतलब फीमेल वाला बना रहा है, ठीक है। ये इसके नेक वेंटर कैनाल जो हमारे आर्किगोनियम में होता है, ठीक है। यहाँ बीच में एग होता है, ये नेक हो गया उसका। और ये दूसरा वाला जो है वो हमारा एंथ्रीडियोफोर है, ये एंथ्रीडियोफोर, ये आर्चिगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर के अंदर एंथ्रीडियम, ये बीच में इसके चारों तरफ जैकेट सेल्स हैं, ये पूरा एंथ्रीडियम हो गया। ये स्पर्म बनाएगा, ये एग बनाएगा। आगे चल के दोनों में फर्टिलाइजेशन हुई जिसने जाइगोट बनाया। अब जाइगोट के अंदर देखो ऐसे डिवीजन होगी, हमेशा ऐसे, ठीक है, ये याद रखना, ऐसे होगी। सो जब डिवीजन हुई तो फिर हमने देखा आगे क्वाड्रिंग, मतलब 4 एम्ब्रायो बने, एम्ब्रायो स्पोरोफाइट फिर बहुत सारे बन गए। अब ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड हो गया क्योंकि एम्ब्रायो डिप्लॉयड। अब देखो ये धीरे धीरे स्पोरोफाइट नीचे बेस के अंदर वो कर रहा है जो डिवीजन है। तो इसने एक कैप्सूल बना लिया, फुट बना लिया और सीटा बना लिया, ये फुट और ये बीच में सीटा। अब देखो इसके अंदर क्या है, स्पोरोफाइट के अंदर यहाँ पे स्पोर मदर सेल। अब ये स्पोर मदर सेल जो एक जो स्पोर मदर सेल जो बनाता है उसके अंदर टेट्राड हुई, 3 ऐसे टेट्राड फॉर्मेशन हुई, फिर उसके अंदर एक स्पोर, फिर ये जर्मिनेट होंगे, फिर वही जर्मिनेट होके फिर से ऐसे थैलस बना लेंगे मार्केंशिया के। ये पूरी प्रोसेस थी मार्केंशिया की। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइज़ आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प की नीड है कि प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे वीडियो बनाएं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।